नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 30 जून से पहले कर ले यह काम। पलामू जिले के 34,566 राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 अप्रैल थी। पलामू जिले में अभी भी कई लोग ई-केवाईसी से वंचित है। अब भी 5,42,337 लाभुक ई-केवाईसी कराने से वंचित है। सरकार ने यह कदम अनाज वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नहीं होगी 10वीं 12वीं की मासिक परीक्षा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की मासिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये फैसला जैक द्वारा 9वीं और 11वीं के नतीजे जारी न होने के कारण लिया गया है। अब यह परीक्षा केवल उत्कृष्ट विद्यालयों में ही होगी। रेल प्रोजेक्ट के तहत यह मासिक परीक्षा पहली बार आयोजित होनी थी, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। वन क्षेत्र के पदाधिकारी नियुक्त मामला, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति मामले में वानिकी संकाय के छात्रों को प्राथमिकता न देने पर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने परीक्षा रद्द कर नया विज्ञापन जारी करने की मांग की है। मरांडी ने कहा कि कई राज्यों में वानिकी स्नातकों के लिए 50% पद आरक्षित होते हैं। आरबीआई का 100 और 200 के नोटों को लेकर बड़ा फैसला, बैंकों को दिए निर्देश। धनबाद में खुदरे की किल्लत जल्द ही खत्म होगी, क्योंकि आरबीआई ने बैंकों को एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस नए नियम के अनुसार बैंकों को 2025 तक 75% और 2026 तक 90% एटीएम में ये नोट रखने होंगे। अब एटीएम से 100 और 200 के नोट मिलेंगे, जिससे खुदरा रुपयों की समस्या दूर होगी। सड़क किनारे फेंके जाने वाले मेडिकल कचरे पर निगम की नजर। शहर में खुलेआम मेडिकल कचरा फेंके जाने से नगर निगम अलर्ट हो गया है। नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अब मेडिकल कचरे के प्रबंधन को लेकर सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने सफाई विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस मामले में ठोस प्लान बनाकर कार्रवाई की जाए। निगम सूत्रों के अनुसार शहर के सभी निजी अस्पतालों, ओपीडी, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी आदि की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा। एमजीएम हादसे के बाद स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में छत गिरने से 3 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने जर्जर इमारत को 15 दिनों में गिराने और दोषियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। झारखंड में अब ये कर्मी भी बन सकेंगे, डिप्टी कलेक्टर जेपीएससी ने लिया अहम फैसला। झारखंड में अब अनुकंपा पर नियुक्त कर्मी भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उप समाहर्ता बन सकेंगे। जेपीएससी की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा के लिए 20 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। यह फैसला झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश और सरकार द्वारा नियमों में संशोधन के बाद लिया गया है। कुल 28 पदों पर नियुक्ति होगी। झारखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज के अलावा दक्षिणी क्षेत्र यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहेगी। साथ ही इन जिलों में बिजली गिरने की भी संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हेमंत सरकार ने कर्मचारियों को दे दी एक और खुशखबरी। झारखंड के सरकारी सेवकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब कई बड़े अस्पताल सूचीबद्ध किए गए। पहले कई प्रमुख अस्पताल इस योजना में शामिल नहीं थे, जिसके कारण कंपनी पर जुर्माना भी लगा था। अब वेदांता, राम प्यारी जैसे अस्पताल जुड़ने से सरकारी कर्मचारियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होने पर हो रहे नुकसान पर भी जल्द निर्णय लिया जाएगा। झारखंड में खनिजों की खोज पूरी होने वाली योजनाओं से ज्यादा हो गई बंद। राज्य में खनिजों की खोज का काम बुरी तरह प्रभावित है। 5 वर्ष के दौरान खनिजों की खोज के लिए शुरू की गई योजनाओं में से सिर्फ 31% योजनाएं पूरी हो सकी। 36% योजनाओं को विभिन्न कारणों से बंद करना पड़ा या बीच में ही छोड़ देना पड़ा। खनिजों की खोज की योजनाओं को बंद करने के महत्वपूर्ण कारणों में नो माइनिंग जोन में खनिजों की खोज की योजना बनाना, वन विभाग द्वारा सहमति देने में देर करना और मैन पावर की कमी शामिल है। रांची के पुरानिया धुरवा मैदान में 6 मई को कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। रांची के पुराना धुरवा मैदान में 6 मई को आयोजित कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश के मंत्री, विधायक और
पदाधिकारियों ने पूरी ताकत लगा दी है। पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ताओं को रैली में शामिल होने का आह्वान करने के लिए रविवार को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां उनका स्वागत कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने शॉल, गांधी टोपी एवं बुके प्रदान कर किया। बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अब तक की तैयारियों की समीक्षा की। कार्यकर्ताओं को बताया कि धुर्वा में 6 मई को आयोजित संविधान बचाओ रैली में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत कई वरिष्ठ नेतागण संबोधित करेंगे। सूरत के लिए सीधी रेल सेवा बहाल करने की मांग पर कोडरमा में अनिश्चितकालीन धरना आज। कोडरमा से सूरत तक सीधी रेल सेवा बहाल करने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर अब जन आंदोलन तेज होने वाला है। इस मांग को लेकर आज कोडरमा रेलवे स्टेशन परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा, जिसमें कई सामाजिक संगठन भाग लेंगे। उक्त जानकारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार संघ युवा मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष गौतम पांडे ने दी। गौतम पांडे ने बताया कि कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो समेत आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग सूरत जैसे औद्योगिक शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन कोडरमा से सूरत के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं होने से यात्रियों को कई गाड़ियों व स्टेशनों पर परेशानी झेलनी पड़ती है। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री ने सीसीएल और सीएमपीडीआई के कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने रविवार को रांची में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन की गहन समीक्षा की। उन्होंने कंपनी की उपलब्धियों, उत्पादन के आंकड़ों, सुरक्षा मानकों और गतिविधियों का विश्लेषण किया। उन्होंने यह कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि गुणवत्ता, सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ साथ राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा भी है। बैठक के दौरान मंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की कार्य योजना की जानकारी ली और भविष्य की रणनीतिक पहल के बारे में जाना। मंत्री ने कहा कि कंपनियों को हर सेक्टर में अलग अलग लक्ष्य मिला है, उसे पूरा करने की कोशिश करे। देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चंदवा में उग्रवादियों ने 6 वाहनों को फूंका। लातेहार जिला में नक्सलियों उग्रवादियों की गतिविधि तेज हो गई है। नक्सलियों ने 6 वाहनों में आग लगा दी। इन वाहनों का इस्तेमाल सीएमपीडीआई की टीम कर रही थी। टीम सर्वे का काम कर रही है। घटना चंदवा थाना क्षेत्र में बालूमाथ थाना क्षेत्र की सीमा पर है। जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी रात करीब 12 बजे पुलिस को मिली, जब सर्वे काम में लगे लोगों ने पुलिस को आकर बताया कि हथियारबंद लोगों ने 6 वाहनों में आग लगा दी है। थाना पहुंचे लोगों ने पुलिस को बताया घटना शाम की है, चूंकि वाहन जल गए इसलिए थाना पहुंचने में लेट हुई। भारत ने रोक दिया पाकिस्तान छुआने वाला पानी। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बने बगलीहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाला चिनाब का पानी रोका गया है। साथ ही कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम का पानी रोकने की प्लानिंग भी की जा रही है। भारत के पानी रोकने से पाकिस्तान में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी की कमी हो जाएगी। जमशेदपुर में बांटे जाएंगे 2500 से ज्यादा फ्लैट। जमशेदपुर में पीएम आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में फ्लैट बांटे जाएंगे। यहाँ के बिरसा नगर के ब्लॉक संख्या 8 और 23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे G+8 मॉडल फ्लैट का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है। ब्लॉक 8 में 184 लाभुकों और ब्लॉक 23 में 227 लाभुकों ने आवंटन के लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब कुल 2461 लोगों को जल्द ही आवास आवंटित किए जाएंगे। झारखंड शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब फरमान, 11वीं के छात्र पहले देंगे 12वीं की परीक्षा। झारखंड शिक्षा विभाग ने अजीबोगरीब फरमान सुनाया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र छात्राएं पहले 12वीं का मासिक टेस्ट देंगे, इसके बाद वे अपनी क्लास 11वीं की वार्षिक परीक्षा में बैठेंगे। ये अजीबोगरीब व्यवस्था स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से की गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागों के बीच समन्वय का कितना ज्यादा अभाव है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें 5 और 6 मई को 12वीं के छात्र छात्राओं का मासिक असेसमेंट टेस्ट होना है। वहीं 10 दिन पहले ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं की वार्षिक परीक्षा लेने की तारीख तय की है। ऐसे में छात्र छात्राएं असमंजस में हैं कि वे 12वीं का मासिक टेस्ट दें या फिर 11वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें। हर महीने कोर्स पूरा करने के आधार पर मिलेगा वेतन। झारखंड के सरकारी स्कूलों में हर महीने कोर्स पूरा करने के आधार पर शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। शिक्षकों को हर महीने अपनी रिपोर्ट देनी होगी। संबंधित महीने में अपने विषय में क्या लक्ष्य तय किया था और महीने के अंत तक कितना पूरा किया, उसकी जानकारी देनी होगी। हर स्कूल को ऐसी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके लिए शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। स्कूलों को रिपोर्ट में ही माह, क्लास टीचर और विषय अंकित करने होंगे। इसमें कुल उपस्थिति व अनुपस्थिति बनानी होगी।
इसके साथ साथ क्लास विषय सिलेबस से लक्षित अध्याय कितने अध्याय पूरे हुए इसकी जानकारी देनी होगी। इसी आधार पर मई महीने से शिक्षकों का वेतन तैयार होगा। अगर रिपोर्ट के आधार पर पठन पाठन या उपस्थिति में कमी देखी गई तो संबंधित शिक्षकों पर वेतन रोकने के साथ साथ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। ट्यूब्स डिवीजन के मैन पावर में 50% कमी का प्रस्ताव। टाटा स्टील के ट्यूब्स डिवीजन के लिए प्रबंधन ने आरओ पर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार स्थानीय प्रबंधन ने प्रस्ताव को टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक के पास भेज दिया है। प्रबंध निदेशक की सहमति के बाद इसे टाटा वर्कर्स यूनियन को भेजा जाएगा। वर्तमान में ट्यूब्स डिवीजन में करीब 400 कर्मचारी कार्यरत हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव में मैन पावर में 50% तक की कमी का सुझाव दिया गया। हालांकि प्रबंधन से प्रस्ताव मिलने के बाद यूनियन इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद ही मैन पावर में कटौती को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चड़क मेला, महिलाओं ने दी दंडी यात्रा। परमदा प्रखंड के जोरसा गांव स्थित शक्तिश्वर शिव मंदिर परिसर में शनिवार से 3 दिवसीय चड़क मेले की शुरुआत हो गई है। जोरसा सोलोआना कमेटी की ओर से आयोजित मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेला कमेटी के सदस्य देवेंद्र कुंभकार व श्याम पद सिंह ने बताया कि शनिवार को दोपहर में पाठ भोक्ता कार्यक्रम और शाम को जांगाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें दर्जनों युवाओं ने भाग लिया। मन्नत पूरी होने पर कई महिलाओं ने दंडी यात्रा करते हुए शिव मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ की आराधना की। शाम को सैकड़ों व्रती महिलाओं ने पूजा कर परिवार की मंगल कामना की। 77 करोड़ से फर्नीचर व उपकरण आपूर्ति पर हुई चर्चा। धनबाद BBMKU में शनिवार को कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 77 करोड़ रुपए से फर्नीचर, लैब उपकरण समेत अन्य सामग्री की आपूर्ति पर चर्चा हुई। विभाग अध्यक्षों से कहा गया कि साइंस के उपकरणों के लिए बेहतर 3 कंपनियों की सूची दे, उसी में से एजेंसी आपूर्ति करें। उपकरण बेहतर क्वालिटी की हो, इस पर ध्यान दें। विश्वविद्यालय में फर्नीचर व उपकरण आपूर्ति को लगातार मॉनिटरिंग की ली जा रही है। विभिन्न गठित कमेटी को आवश्यक निर्देश दिया गया है। मोहनपुर जेल के पास से गिरफ्तार किए गए किसान जनता पार्टी के 2 नेता। गिरिडीह पुलिस ने किसान जनता पार्टी के 2 नेता दासू मुर्मू और विजय सिंह को मोहनपुर जेल के पास से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 3री अंचल कार्यालय में 28 अप्रैल को हुए लाठीचार्ज और झड़प मामले में हुई है। दोनों नेता किजपा नेता विदेश कुमार सिंह से मिलने जेल पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। BBMKU में राजगंज कॉलेज विवाद का हुआ पटाक्षेप, दोनों पक्ष में ले गले। मुख्य संवाददाता प्रभारी प्राचार्य पद को ले पिछले 4-5 दिनों से चल रहा राजगंज डिग्री कॉलेज राजगंज के विवाद का पटाक्षेप BBMKU धनबाद मुख्यालय में हुआ। कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह व विश्वविद्यालय अधिकारियों की उपस्थिति में राजगंज कॉलेज के सभी शिक्षक एक दूसरे से गले मिले। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय अधिकारियों को यह आश्वासन दिया कि अब कोई विवाद नहीं होगा। सूत्रों का कहना है कि कॉलेज के सभी शिक्षकों को विश्वविद्यालय तलब किया गया। VC प्रोफेसर रामकुमार सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, प्रॉक्टर डॉक्टर कौशल कुमार, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर पुष्पा कुमारी व राजगंज कॉलेज के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सह सचिव डॉक्टर अमूल्य सुमन बैग की उपस्थिति में राजगंज का मामला रखा गया। लावारिसों को मौत के हवाले कर दिया था MGM प्रबंधन ने। MGM अस्पताल साक्षी के इस भवन का प्लास्टर और किनारे का छज्जा आए दिन गिरता रहता था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इन घटनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। अगर MGM प्रबंधन गंभीर होता तो इस जर्जर भवन में लावारिसों को नहीं रखा जाता, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। सवाल यह भी है कि MGM प्रबंधन आखिर किसकी सुनेगा। कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव जब निरीक्षण करने आए थे तो उन्होंने बगल में बने PG भवन की 3री मंजिल पर और ग्राउंड फ्लोर पर कई कमरों को खाली देखकर कहा था कि जहां भवन की हालत खराब हो या जगह नहीं हो, उसे PG बिल्डिंग के खाली कमरों में शिफ्ट किया जाए। कलिंगा सुपर कप के फाइनल में FC गोवा ने GFC को हराया। जमशेदपुर FC का प्रेरणादायक 2024-25 सीजन रविवार रात कलिंगा स्टेडियम में FC गोवा के हाथों 0-3 की हार के साथ समाप्त हो गया। कलिंगा सुपर कप के फाइनल में मिली इस हार के बावजूद टीम ने पूरे टूर्नामेंट में साहस और जुझारूपन दिखाया। बोर्जा हरीरा के 2 और डेजन द्राचिक के 1 गोल ने FC गोवा को खिताब दिलाया, जबकि जमशेदपुर FC गोल करने के मौकों को भुना नहीं पाई। मैच की शुरुआत में ही जमशेदपुर ने उम्मीद जगाई। 30वें ही मिनट में जॉर्डन मरे के पास पर JV हर्नांडेज ने शानदार शॉट लिया, जिसे गोवा के गोलकीपर ने बचा लिया। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।